बच्चों, वेलकम टू नितिका की पाठशाला। आज मैं आपके साथ जेंडर रिलीजन कास्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक लेकर आई हूँ, जो कहीं ना कहीं सेकुलर स्टेट, कास्ट एंड पॉलिटिक्स टॉपिक जो आपके लेफ्ट आउट रह गए थे, उनको आज हम कंटिन्यू करेंगे और आज आप लोगों का ये चैप्टर भी डन हो जाएगा। तो पहला हमारा टॉपिक आता है जी, सेकुलर स्टेट। अब आपको पता होना चाहिए कि सेकुलर स्टेट क्या है। सेकुलर स्टेट मीन्स एक ऐसी कंट्री, एक ऐसा नेशन जहां पे कभी भी किसी रिलीजन को स्ट्रेस या बेसिकली मैं कहूँ प्रेशराइज या ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है। कम्युनलिज्म वॉज एंड कंटिन्यू टू बी द वन ऑफ द मेजर चैलेंज टू डेमोक्रेसी इन अ कंट्री। हमने लास्ट टॉपिक कम्युनलिज्म किया है। कम्युनलिज्म मीन्स जहाँ पे एक रिलीजन को ज्यादा मेजोरिटी दी जाए, या मैं ये कह सकती हूँ एक रिलीजन को ये लगता है कि हमारा रिलीजन ग्रुप बेस्ट है और आपसे आपका रिलीजन ग्रुप हमसे थोड़ा नीचे है। तो हमारी कंट्री जो डेमोक्रेटिक कंट्री है उसके लिए कम्युनलिज्म जो है पहले से और अभी तक ये टॉपिक चलता आ रहा है, ये हमारे लिए एक मेन प्रॉब्लम है। दैट इज वाई कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर चूज द मॉडल ऑफ अ सेकुलर स्टेट। इस चीज को देखते ही तभी हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स थे उन्होंने सोचा कि क्यों ना इंडिया के लिए एक सेकुलर मॉडल बनाया जाए। सेकुलर मॉडल मीन्स इंडिया स्टेट में किसी भी रिलीजन को ऑफिशियल डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। आवर कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट गिव अ स्पेशल स्टेटस टू एनी रिलीजन। किसी भी रिलीजन को कोई स्पेशल इम्प्योरिटीज, कोई स्पेशल स्टेटस नहीं दिया जाएगा। लॉ के रिगार्डिंग सब लोग इक्वल हैं। The Constitution provides to all individuals and communities freedom to profess, practice and propagate any religion. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जितनी भी कम्युनिटीज हैं, जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, उन सबको टोटली फ्रीडम है। आप कोई भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रोपोगेट उसको फ्लरिश भी कर सकते हो। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि किसी को भी रिलीजन के टाइम पे, या मैं कहूंगी ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रिलीजन के बेसिस पे आप कभी भी किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते कि आप इस ग्रुप के लोग हो तो हम आपको ये नहीं देंगे, वो नहीं देंगे। Constitution allows the state to intervene in the matter of religion in order to ensure equality within religion's community. Constitution ने स्टेट को, गवर्नमेंट को भी कहा है कि आप लोग रिलीजन के मैटर्स में इंटरफेरेंस कर सकते हो ताकि सारे रिलीजन कम्युनिटीज के बीच में एक इक्वालिटी बनी रहे। जैसे इसी की वजह से हम लोग कह सकते हैं कि अनटचेबिलिटी रिमूव भी की गई थी। A secular constitution like ours is necessary but not sufficient to combat communism. एक सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन हमारी कंट्री के लिए बहुत बढ़िया चीज है और नेसेसरी भी है, इंपॉर्टेंट भी है, बट कम्युनलिज्म को खत्म करने के लिए ये सफिशिएंट नहीं है। कम्युनलिज्म, प्रेजुडाइज एंड प्रोपेगेंडा नीड्स टू बी काउंटर्ड इन एवरीडे लाइफ। किसी रिलीजन को लेकर हमेशा एक नेगेटिव थिंकिंग रखना और धर्म के नाम पे, रिलीजन के नाम पे लोगों को आइडियाज फ्लरिश करते रहना, ये हम रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं। एंड रिलीजन बेस्ड मोबिलाइजेशन नीड्स टू बी काउंटेड इन द एरिया ऑफ पॉलिटिक्स। और साथ के साथ हम कहीं ना कहीं रिलीजन ग्रुप को पॉलिटिक्स में भी घुसते देख रहे हैं। तो ये आपका कहीं ना कहीं मैंने सेकुलर स्टेट टॉपिक को डन कर दिया है। कास्ट एंड पॉलिटिक्स, मच अवेटेड टॉपिक ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। कास्ट एंड पॉलिटिक्स, पहले तो ये देखते हैं, कास्ट आप सबको पता है और पॉलिटिक्स भी पता है, तो इसका थोड़ा सा इंट्रो लेके चलती हूँ मैं। Caste system was based on exclusion of and discrimination against the outcast groups. Caste system basically क्या है? कुछ कास्ट ग्रुप्स को हम लोग डिस्क्रिमिनेट करते हैं, हमेशा उनको अलग रखते हैं, उनको एक्सक्लूड कर देते हैं। They were subjected to the inhuman practice of untouchability. आपको अगर हम पुराने टाइम में देखें, अब तो अनटचेबिलिटी बैन है। पहले कुछ डिफरेंट कास्ट ग्रुप्स क्या करते थे, दूसरे लोगों की तरफ, आउटडेटेड जो होते थे हमारे यहाँ लोअर सेक्शंस होते थे, उनकी तरफ अनटचेबिलिटी भी करते थे। That is why political leaders and social reformers like Jyotiba Phule, Gandhi ji, B.R. Ambedkar, Payyar, Ramaswamy Naikar advocate and work to establish a society in which caste inequalities were absent. छोटी क्लासेस से आप पढ़ते आ रहे हैं कि इसी प्रॉब्लम को देखकर बहुत सारे ये लीडर्स और रिफॉर्मर्स आए थे जिन्होंने काम किया था कि क्यों ना सोसाइटी में से कास्ट जो इनइक्वालिटीज है, जो कास्ट को लेके मतभेद है, उनको खत्म कर दिया जाए। विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जैसे जैसे इकोनॉमी बढ़ती गई, लार्ज स्केल अर्बनाइजेशन, बड़ी बड़ी सिटीज बनती गई, ग्रोथ ऑफ लिटरेसी, लोग पढ़ते रहे, एजुकेटेड बनते रहे, एंड ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी। ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी क्या होता है? एक जगह से आप दूसरी जगह में जब ऑक्यूपेशंस को बदलते हो या माइग्रेट होते हो। एंड द वीकनिंग ऑफ द पोजीशन ऑफ लैंडलॉर्ड्स इन द विलेजेस,
विलेजेस में ये लैंडलॉर्ड्स वाला टाइम, ये जमींदार्स वाला टाइम, जब इनका स्टेटस कम होना शुरू हुआ, द ओल्ड नोशन ऑफ कास्ट हायरार्की आर ब्रेकिंग डाउन। नोशंस क्या होते हैं? आइडियाज। तो ये जो कास्ट हायरार्की को लेकर ये जो हमारे बीच में गैप्स बने हुए थे, ये सारे आइडियाज कहीं ना कहीं खत्म हो गए। येट कास्ट हैज नॉट डिसअपियर्ड फ्रॉम कंटेम्प्रेरी इंडिया। अभी भी कहा जाता है कि कास्ट पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। अब आप कहेंगे मैम कैसे? सम ऑफ द ओल्डर एस्पेक्ट्स ऑफ कास्ट हैज परसिस्टेड। अभी भी कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में किसी ना किसी टॉपिक को लेके कास्ट है। इवन नाउ मोस्ट पीपल मैरी विद इन देयर ओन कास्ट और ट्राइब। अभी भी कई ऐसी फैमिलीज हैं जो यही कोशिश करती हैं कि अपने कास्ट में ही लोगों की मैरिज होनी चाहिए। People belonging to same caste belong to a natural social community and have the same interests which they do not share with anyone from another caste. जब आप एक ही कास्ट को बिलोंग करते हैं तो कई बार ये लोगों का अपना एक ग्रुप बन जाता है। उन लोगों का अपना एक सेम इंटरेस्ट, हम लोग कहें एक सेम आइडियाज होते हैं, एक सेम नोशंस होते हैं लाइफ के लिए, जो वो नहीं चाहते कि वो दूसरी कास्ट के लोगों के साथ शेयर करें। When parties choose candidate in election, they keep in mind the caste composition of electorate and nominate candidate. अगर मैं कास्ट को पॉलिटिक्स में घुसाने की कोशिश करूं, तो जब जो ये डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, जब ये इलेक्शन में अपने कैंडिडेट को चूज करती हैं, तो उनके दिमाग में हमेशा ये होता है कि हम उन्हीं कैंडिडेट्स को नॉमिनेट करें जो डिफरेंट डिफरेंट कास्ट के हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे एक जगह से अपने कैंडिडेट्स को नॉमिनेट करना है, मैं चाहूंगी कि उस जगह पे मैं देखूं कौन कौन सी कास्ट के लोग रहते हैं, उन सब कास्ट के लोगों को अपनी पॉलिटिकल पार्टी में मैं ऐड ऑन कर दूंगी, जिससे क्या होगा, मुझे ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट मिलेगा और मैं इलेक्शंस जीत सकती हूँ। सेकेंड, when government are formed, जब गवर्नमेंट्स बनती हैं, political party usually take care that representative of different caste and tribe find a place in it. जब गवर्नमेंट्स भी बनती हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज हमेशा कोशिश करती हैं कि जो डिफरेंट कास्ट या डिफरेंट ट्राइब के जो लीडर्स हैं वो गवर्नमेंट का पार्ट बने। देखो पॉलिटिक्स में कास्ट घुसती जा रही है। कास्ट इन पॉलिटिक्स, कास्ट का पॉलिटिक्स के अंदर तक क्या रोल है? पहला क्या पढ़ा था हमने कि जब भी आप कैंडिडेट चूज करते हो, आप हमेशा ध्यान रखते हो कि डिफरेंट कास्ट और ट्राइब के लोग आपकी टीम अप में हो, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा वोटर्स जो है आपकी तरफ वोट डाल सके। दूसरा, जब आप गवर्नमेंट भी बनाते हैं तो आप ध्यान रखते हैं कि उस गवर्नमेंट में भी इन लोगों की, जो ये सारे डिफरेंट कास्ट के लोग और ट्राइब्स के लोग, उनमें होने चाहिए। थर्ड, political parties and candidates in elections make appeal to caste sentiments to muster the support. जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं हमारे, जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, वो भी कास्ट के नाम पे लोगों से वोट अपील करती हैं। और कई बार हमने देखा है सम पॉलिटिकल पार्टीज आर नोन टू फेवर सम कास्ट, और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज कुछ कास्ट के लोगों को ही फेवर करती है, ताकि अगर जैसे फॉर एग्जांपल कुछ एरिया में अगर आपको दिख जाए यहाँ पे इस कास्ट के लोग ज्यादा हैं या दूसरे एरिया में दूसरी कास्ट के लोग हैं, तो वो जिस एरिया में जो मेजोरिटी कास्ट होते हैं उन लोगों से अपील करते हैं और उन्हीं के लिए ज्यादातर पॉलिसीज या प्रोग्राम्स बनाते हैं ताकि वो कास्ट के लोग उन्हें ज्यादा वोट दें। रखा हुआ है बेटा यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, ये आपको पता है अबव ऑल 18 हमारे पास राइट टू वोट है। एंड द प्रिंसिपल ऑफ वन पर्सन वन वोट कंपेल्ड पॉलिटिकल लीडर्स टू गेयर अप टू द टास्क ऑफ मोबिलाइजिंग एंड सिक्योरिंग पॉलिटिकल सपोर्ट। जब से गवर्नमेंट ने रूल बनाया राइट टू वोट का, और हर पर्सन के एक ही वोट है और एक ही वोट की इक्वल वैल्यू है, तो ये सारी चीजें पॉलिटिकल लीडर्स को कंपेल करती हैं कि पॉलिटिकल सपोर्ट आपको एक कास्ट से नहीं, बहुत सारी कास्ट के लोगों को लेना पड़ेगा। इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज में भी हर तरह के कास्ट के लोगों को ऐड ऑन करना शुरू करो। नेक्स्ट, नो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज इन द कंट्री हैव अ क्लियर मेजोरिटी ऑफ वन सिंगल कास्ट। अगर आप पार्लियामेंट भी देखें, मुझे नहीं लगता कि पार्लियामेंट में सब लोग एक ही कास्ट से होते हैं। So every candidate and party needs to win the confidence of more than one caste and community to win the election. तो जब पार्लियामेंट में एक कास्ट के लोग नहीं बैठ सकते, तो उसी तरह पॉलिटिकल पार्टी और कैंडिडेट को भी ज्यादा से ज्यादा कास्ट के लोगों का कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट जीतना पड़ेगा इलेक्शंस में जीतने के लिए। नो पार्टी विन द वोट्स ऑफ ऑल द वोटर्स ऑफ अ कास्ट और कम्युनिटी। जरूरी भी नहीं है कि अगर आप इस कास्ट के हैं तो इस कास्ट के सारे लोग आप ही को वोट देंगे। Many political parties may put up candidates from same caste. कई बार क्या होता है, एक ही स्टेट से दो डिफरेंट पार्टीज सेम कास्ट के लोगों को अपनी अपनी पार्टी में एज अ नॉमिनेट कर देती। Some voters may have more than one candidate from their caste, while many voters have no candidate from their caste.
अब उनके लिए क्या है, जिनकी कास्ट के लोग खड़े हो गए हैं उन्हें तो ये लगता है कि हमारी कास्ट से तो 2 कैंडिडेट हैं तो वोट्स बढ़ जाएंगी, बट कई कास्ट को ऐसा लगता है कि हमारी कास्ट के किसी पर्सन को इन्होंने खड़ा ही नहीं किया। तो ये भी कई चीजें हैं। देखो कास्ट को लेके पॉलिटिकल पार्टीज में कितना रोल बन रहा है। द रूलिंग पार्टी इन द सिटिंग एमपी एमएलए फ्रीक्वेंटली लूज इलेक्शंस इन आवर कंट्री। जो लोग जो एमपी एमएलए कभी काम नहीं करते हैं वो इलेक्शंस में जीत जाते हैं। दैट कुड नॉट हैव हैपेंड इफ द ऑल कास्ट एंड कम्युनिटीज वर फ्रोजन इन देयर पॉलिटिकल प्रेफरेंसेस। अभी ऐसे क्यों होता है, क्योंकि एंड में इन्होंने जाते कहा है कि जरूरी नहीं कि हर कास्ट का बंदा, हर कम्युनिटी का बंदा अपनी कास्ट को ही वोट देगा। हर जगह हर कोई इंसान कास्ट को देख के वोट नहीं देता। अगर कास्ट को देख के वोट होते, फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप अपनी कास्ट को देख के ही वोट देते तो बेटा एमएलए और एमपी तो कभी काम ही ना करते, क्योंकि उनको पता है कि इस एरिया से उनकी कास्ट के लोग हैं और हमें कभी हार नहीं देंगे। तो हम कह सकते हैं कई लोगों ने इन चीजों को छोड़ा भी है और जिसने काम किया उनको बेसिस में आकर काम करना पड़ा है। कास्ट को देखकर ही हमेशा लोगों ने गेम नहीं खेली है। टॉपिक आता है, पहला आपने किया कास्ट इन पॉलिटिक्स, अब आपका आता है पॉलिटिक्स इन कास्ट। वी हैव सो फार लुक्ड एट व्हाट कास्ट डज टू पॉलिटिक्स। अभी तक हमने करा कि कास्ट पॉलिटिक्स के साथ क्या करती है, बट इट डज नॉट मीन दैट देयर इज ओनली अ वन वे रिलेशन। बट जरूरी नहीं कि कास्ट ही हमेशा पॉलिटिक्स में करती है, पॉलिटिक्स भी कास्ट को इन्फ्लुएंस करती है। जैसे each caste group tried to become bigger by incorporating with its neighboring caste which were earlier excluded from it। हर कास्ट ग्रुप अपने ग्रुप को बड़ा करने के लिए अपने नेबरिंग अपने से मिलती जुलती कास्ट ग्रुप के साथ एक बिगर एरिया, एक बिगर ग्रुप बना देती है जिनको वो पहले कभी एक्सक्लूड करती थी। क्यों बनाती है? ताकि पार्टी उनकी बन सके। नाउ वेरियस कास्ट ग्रुप्स आर रिक्वायर्ड टू एंटर इन कोलिजन। कई बार बहुत सारे कास्ट ग्रुप्स आपस में कोलाइड भी हो जाते हैं डिफरेंट कास्ट के साथ, और डायलॉग और डेब्यूशन मतलब कहीं ना कहीं नेगोशिएशन कर लेते हैं कि चलो अगर हम जीते तो तुझे ये पावर दे देंगे, तुम्हारी कास्ट के लोग को ये दे देंगे। मतलब 2 या 2 से अलग ज्यादा कास्ट के डिफरेंट डिफरेंट लोग भी एक लीडर, एक पार्टी बना लेते हैं और उसके बाद नेगोशिएशन कर लेते हैं कि चलो आपस में इन पावर्स को डिवाइड कर लेंगे। थर्ड, new kind of caste groups have come up in the political arena like backward and forward caste groups। अब क्या हुआ, वोट लेने के लिए अगर आप ऐसे ग्रुप्स को भी इंक्लूड कर रहे हो जिनको पहले आप निग्लेक्ट करते थे, तो कहीं ना कहीं इन कास्ट ग्रुप्स, ऐसे कई कास्ट ग्रुप्स हैं जो पहले बैकवर्ड या फॉरवर्ड रहा करते थे, उन ग्रुप्स को भी एड ऑन करना शुरू कर दिए पॉलिटिकल पार्टीज में। कास्ट प्ले डिफरेंट काइंड ऑफ रोल्स इन पॉलिटिक्स। कास्ट बहुत रोल करती है। In some situation, expression of caste difference in politics give many disadvantaged communities the space to demand their share of power। माना, बट कई जगहों पे हमें ऐसे लगता है कास्ट में जो डिफरेंसेस आ रहा है और पॉलिटिक्स में कहीं ना कहीं ऐसे बहुत से डिसएडवांटेज ग्रुप हैं, ऐसे बहुत से लोअर सेक्शन कम्युनिटीज हैं जिन्हें अपनी पावर्स, जिन्हें अपना डिमांड में आने का, जिन्हें फेमस होने का टाइम मिल गया। क्यों? आज आपको लोगों की वोटें चाहिए तो आप इन कास्ट ग्रुप्स के लोगों को भी ऐड ऑन कर रहे हो ताकि ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को वोट डल सके। तो जिन कास्ट ग्रुप्स की कभी आवाज भी नहीं आती थी, कभी आवाज सुनी भी नहीं जाती थी, आज उन ग्रुप्स को भी पॉलिटिक्स में पार्ट लेने का मौका मिल रहा है। चैप्टर इज डन बेटा। मैंने आपका जेंडर, रिलीजन, कास्ट टोटली डन कर दिए हैं। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स किए हैं, सारे पॉइंट्स को पॉइंट वाइज बनाया है, क्योंकि मैंने आपको हमेशा कहा है कि जब भी आप आंसर पॉइंट वाइज लिखते हैं तो टीचर्स हमेशा आपको बेटर नंबर ही देंगी। बाकी मैं जैसे हमेशा कहती हूँ, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, कर रहे हैं, मोटिवेशन कर रहे हैं मुझे। ऐसे ही करते रहिए बेटा। मेरी वीडियोस को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को दूर दूर तक शेयर करिए, और यस, नितिका की पाठशाला को हमेशा सब्सक्राइब करते रहिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि मुझे और मोटिवेशन बने मिले और मैं आपके लिए और काम करूं, रोज काम करूं। थैंक यू बेटा, बाय बाय।